4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जितना बस में है उतना तो कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बस में तो हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि अगर जेलों से आप दुष्कर्म के आरोपियों को बाहर निकालने लगेंगे या दुष्कर्मियों के साथ बार बार खड़े मिलेंगे या आपकी पार्टियों के अंदर दुष्कर्मी ज़्यादा मिलेंगे, उन पर तो आप कंट्रोल लगा ही सकते हो। बरेली में ना लगा पाएँ आप हो सकता है मध्य प्रदेश में भी ना लगा पाएँ, बिहार में भी ना लगा पाएँ। हाँ, कलकत्ता पे आपने लगाने की कोशिश ज़रूर की है, बड़ा हंगामा किया है जनाबे वाला। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ दोस्तों कि एक तरफ तो मोदी जी का बयान ये आया ये कि ऐसा अक्षम्य अपराध है। मैं एक बार फिर हर राज्य की सरकार से कहूँगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। ये छोटा सा वीडियो आप नरेंद्र मोदी का हल्का सा देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि देश में क्या चल रहा है। ये तो आपको मालूम है, लेकिन इन्हीं की पार्टी के या इन्हीं की सरकारों ने क्या क्या काम किए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो देखिए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। ये आपने वीडियो देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कौन कौन से नेता और कौन कौन से अभिनेता परिनेता निकल करके गए हैं और जाकर के भारतीय जनता पार्टी का या तो प्रचार कर रहे हैं या फिर ऐसा है कि उनके भक्त उनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देखेंगे दोस्तों, ये खबरें मैं बड़ी मुश्किल से छांट करके लाता हूं ताकि आपको पता चल पाए। आप देखें ये खबर, ये संदीप चौधरी हैं, न्यूज़ 24 में अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं। इन्होंने कहा कई बलात्कारों को दोषी बाबा भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए सड़कों पर हैं। भगवान हमारे देश की महिलाओं की रक्षा करे। बीजेपी सरकार बलात्कारियों पर इतनी मेहरबान क्यों? आपका एक तरफ तो बयान सुना है आपने, लेकिन ये डेरा सच्चा है। ये कितनी बार आ चुका? 255 दिन बाहर आ चुका है 2017 से लेकर अब तक। जब भी चुनाव होते हैं अपील करने आ जाता है अपने लोगों से और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दे देते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, ये योगी जी का बयान है कि अगर बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो उन्हें अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। बाराबंकी में क्या हुआ है अभी, किसने किया है?
आप देखें तो सही क्या क्या हो रहा है। मैंने लखनऊ की बात भी आपने कही है, यमराज इन्हें क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब कोई बंदा आपको दिखता है कि मुझे किसी विशेष समुदाय पे टारगेट करना, तो आप यमराज को चौराहे पे खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब आपको दूसरी जगह के दुष्कर्म बताए जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं। पत्थरबाजी होती है तो आप जो है मध्य प्रदेश के अंदर पूरा घर तोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे पत्थरबाजों की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूँ, उनके यहाँ तो बुलडोज़र का भी नहीं पहुँचा है, बल्कि सम्मानित होते हैं। ये देखिए तस्वीरें छापी है किसी अखबार ने, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। ये मोदी जी के उस डायलॉग पे जो आपने सुना है अभी, ये देखेंगे ये तो ब्रजभूषण है, इसके बराबर में कुलदीप सेंगर है, फिर ये चिमयानंद है, इसको तो शायद मोदी जी वापस ले रहे हैं इसका। ये राम रहीम है। ये 3 वो लोग हैं, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक। ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर, जो आपको याद होगा, दुष्कर्म करके भागे थे। और कहाँ भागे थे? मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। बराबर में देख लीजिएगा, ये मोदी जी के साथ तस्वीर है। प्रज्वल रेवन्ना कितना कर चुका है, इसके साथ इलेक्शन भी लड़े। आसाराम बापू बाहर है। और ये तो वो हैं बिल्किस बानो के रेप के आरोपी, जिनको कहा था ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोल रहा था ये। तो दोस्तों, इन पर तो कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जानवर और आदमी जो अंदर से, मैं कैसा हूं, हिंसक बन चुका है, आपके इस टीवी, इस पॉर्न और ये जो हमारा सिनेमा है और गंदी भड़काऊ तमाम चीज़ें हैं, इससे वो जानवर बन चुका है। और वो जानवर इतना बन चुका है कि तस्वीर में आपको एक और दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फीमेल डॉग से गंदा काम करने के आरोप में पुलिस ने सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। जानवर जब बनता है तो वो फीमेल डॉग भी देख लेता है। अब अगर इसका नाम सुरेंद्र सिंह ना होकर के मुरसलीन होता तो ये इतना ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा होता। कह देते थूक जिहाद, अब ये कहते इसमें फीमेल डॉग जिहाद, इसको ये कहता। ये गोदी मीडिया और जितना भी ट्रोल आर्मियाँ हैं, इसमें सुरेंद्र सिंह ना होता बस। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। एक तरफ आप कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ और कहते हैं। साक्षी हैं कोई, उन्होंने ट्वीट किया कि आजकल राजनीति में बस दो तरह के लोग हैं, या तो डकैत या बकैत। इसमें योगी जी का वही के चौराहे पे खड़े मिलेंगे, और दूसरा फोटो भी दिखाया है। असम में नाबालिग लड़की से दरिंदगी पर बवाल, सड़कों पर उतरे लोग। ये उसी असम की बात है जहाँ का वो चीफ मिनिस्टर जो है उल्टे सीधे बयान देता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं, लेकिन मैं आपको कहाँ तक दिखाऊंगा बताइए? आपको मैं कहाँ तक दिखाऊं? इनके लोग, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जंगलों में, खेतों में आपका लॉ एंड ऑर्डर तो शहरों के अंदर भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन कम से कम जहाँ पर आप न्यायपालिका के माध्यम से आसाराम को और ये जो क्या कहते हैं डेरा सच्चा को और ये तुम्हारे मंत्री संतरी जो भी हैं, ये इनको तो जेल में डाल ही सकते हैं जनाब। प्रज्वल रेवन्ना का चाचा है, ये हैं सब, उनके साथ पार्टी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये मुंह से ये शब्द कितने बेहतर लगते हैं, अक्षम्य पाप है ये। तो ये दुरंगा व्यवहार है। कोलकाता के अंदर ये हुआ है, पूरे देश ने उसकी भर्त्सना की है। मैंने खुद एक प्रोग्राम बनाया, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेटी के साथ तो कहीं भी कोई बदतमीजियाँ हो रही हैं। उसके अभी कुमार विश्वास है, मैं उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता। उसका एक छोटा सा वीडियो चल रहा था। उस वीडियो में उसने ये कहा कि महिला और दलित कई हजार साल से, उसने पंडितों को कहा, मतलब ब्राह्मणों को कहा, पर समाज को कहा। उसका वीडियो है, देख सकते हैं आप। तो उसमें उसने कहा, यकीन मानिए उसको गाली बकने लगे। कोई मिश्रा करके बंदा, उसने ट्वीट किया उसको और गालियां बकने लगा। कह रहा कौन से उसने किया है, क्या किया है? बीच में मुगल आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, वो नई नई तरह की बातें ला रहा है। तो बात यह है कि देखिए, कमज़ोरों के साथ तो किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग रहा हो जो सख्त या ताकतवर रहा, उसने क्या क्या किया है तो देश देखा है ना। और ये यहाँ की बात थोड़ी ना है, अमेरिका है, अफ्रीका है, जो यूरोप के मुल्क हैं, तमाम मिडिल ईस्ट है, हर जगह ये डंडा चलता है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान जब से लागू हुआ है, हमने बताया सबको बराबरी का हक है। लेकिन यहाँ तो जो हाथ में है, जिन दुष्कर्मियों को आप जेल में रख सकते हैं, सज़ा हुई है, उनको भी आप बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं आपको मैं, ये जो बिल्किस बानो के दुष्कर्मी थे, जो घोषित थे, सज़ा काट रहे थे, जब कानून कुछ आया तो उसको छोड़ने की बात हुई तो गृह मंत्रालय से दिल्ली से कुछ रिपोर्ट आनी थी। आप यकीन मानिए इतना तेज़ी से कोई काम नहीं हुआ। 27 तारीख में काम हुआ, 2-4 तारीख में वहाँ से आके रिलीज़। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतनी तत्परता दिखाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा विधायक कह रहा ना कि ये बड़े संस्कारी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण या सैयद अगर कोई हो गया है,
तो मुझे सैयद का नाम मजबूरी में लगाना पड़ा है, क्योंकि मैं अगर खाली ब्राह्मणों को कहूँगा तो कोई भी आदमी आके ये कहेगा राशिद ज़हीर है, देखो ब्राह्मणों को कह रहा है। तो कोई मुसलमान भी है या मदरसे में चलाने वाला मौलाना भी है, अगर वो दुष्कर्म करता है तो वो जानवर है या नहीं, ईमानदारी से बताइए। उसे कोई धर्म एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आपकी सरकारें उन्हें एक्सेप्ट क्यों करती हैं, उन्हें बाकायदा टिकट क्यों दे देती हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, कुछ लोग तो जो नागपुर के उसमें गोधरा के अंदर आरोपी थे, उनको छोड़ा गया है, वो चुनाव के अंदर प्रचार कर रहे थे। और एक अभी आदमी कह रहा है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में शायद चुनाव है, झारखंड में कहाँ है, हाँ कह रहे दोबारा से गोधरा बनाना पड़ेगा। देखिए देश की स्थिति है। वजह यह है कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में जो बिल्कुल वाकई है, इनको जेलों में डालो ना, इनको तो फांसी चढ़ा देनी चाहिए अगर दोष सिद्ध हो चुका है। क्यों इनको रोटी खिला रहे हो जेल में भी? चलिए संविधान में सज़ा दी होगी, बात दी करे, लेकिन सज़ा तो यही होनी चाहिए साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।